नवरात्रि के प्रत्येक दिन सुनिए देवी दुर्गा कवच का पाठ नवरात्रि में देता है चमत्कारी लाभ। जय माता दी। दुर्गा कवच पाठ केवल एक पाठ ही नहीं बल्कि एक अलौकिक सुरक्षा कवच है। वह शक्ति, विजय, भक्ति और आत्मविश्वास प्रदान करता है। नवरात्रि के दिनों में इसका पाठ विशेष फलदायी होता है और माँ दुर्गा की कृपा भी शीघ्र प्राप्त होती है। जो साधक नियमित रूप से श्रद्धा और भक्ति के साथ नियमित श्री दुर्गा कवच का पाठ पढ़ते अथवा सुनते हैं, उनके जीवन में कोई संकट टिक नहीं पाता और वे हर क्षेत्र में उन्नति करती हैं। अमर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि, राहु, केतु या अन्य ग्रहों का अशुभ प्रभाव हो तो दुर्गा कवच का नियमित पाठ करने से इन सभी दोषों का निवारण हो सकता है। यह विशेष रूप से मंगल दोष और काल्प सर्प योग को शांत करने के लिए भी प्रभावी माना जाता है। अगर कोई अपने परिवार और घर की सुरक्षा चाहता है तो उसे प्रतिदिन श्री दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए। यह न तो केवल घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है बल्कि परिवार में भी प्रेम, समृद्धि और सुख शांति भी बनाए रखता है। आइए पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ श्री दुर्गा कवच का पाठ प्रारंभ करती हैं और माँ की कृपा प्राप्त करती हैं। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए शेर वाली की जय, दुर्गे माता की जय। इस पाठ से शरीर के सभी अंगों की रक्षा होती है। यह पाठ महामारी से बचाव की शक्ति देता है। यह संपूर्ण आरोग्य का शुभ वरदान देता है और यह कवच पाठ अत्यंत गोपनीय पाठ है, इसलिए इसे पूरी पवित्रता से किया जाना चाहिए। 18 महापुराणों में से एक मार्कंडेय पुराण के अंदर देवी कवच के श्लोक अंतर्भूत हैं और यह अद्भुत दुर्गा सप्तशती का हिस्सा है। देवी कवच को भगवान ब्रह्मा जी ने ऋषि मार्कंडेय को सुनाया था। मार्कंडेय जी ने कहा, हे पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। पितामह ने कहा, हे ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहती हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहती हैं, सातवां काल रात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उनके शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करती हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, वाराही भैंसे पर सवार करती हैं, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं, माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं, कौमारी का मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान हैं और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मणी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं।
इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम सार्ग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथ में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी और देखना भी कठिन शत्रु का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिक, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री, इंद्र शक्ति, मेरी रक्षा करो। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नेत्र कोण में खड्ग धारिणी, मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी, मेरी रक्षा करें। उत्तम दिशा में कौमारी और ईशान कोण में फूल धारिणी देवी रक्षा करें। ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अजिता और दक्षिणा भाग में अपराजिता रक्षा करें। उद्योतिनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधरी रक्षा करें और यश स्वामिनी देवी मेरी बाहों का संरक्षण करें। बाहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुना को यम घंटा देवी रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के ओठ में अमृत कला तथा जीवा में सरस्वती रक्षा करें। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्रघंटा गले की और घाटी की और महामाया तालु में रहकर रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की ओर सर्वमंगला मेरी वाड़ी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी पृष्ठवंश मेरुदंड में रहकर रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग में नील ग्रीवा और कंठ की नली में नलकुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड्गिनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडिनी और उंगलियों में अंबिका रक्षा करें। फूलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुच्छी पेट में रहकर रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की ओर और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और फूल धारिणी उदर में रहकर रक्षा करें। नाभि में कामिनी और गुहा भाग्य की गुहोश्वरी रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की ओर और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटिभाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नारसिंगी दोनों घुंटियों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करें। श्री देवी पैरों की उंगलियों में और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दंतस्त्रा कराली देवी नखों की ओर ऊर्ध्वकेशनी देवी के सुख की रक्षा करें। रोम वलियों के छिद्रों में कौबेरी और त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्यावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदना नहीं हो सकता। वह अभेद्या देवी शरीर के समस्त संधियों में रहकर रक्षा करें। ब्राह्मणी, आप मेरे वीर की रक्षा करें।
छत्रीश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपना अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरी प्राण की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते हुए समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। वाराही आयु की रक्षा करें, वैष्णवी धर्म की रक्षा करें तथा चक्रिणी चक्र धारण करने वाली देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करें। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मेरी पति की शुभता तथा मार्ग की क्षेम करी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। देवी, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी ना जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभीष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर आदि से स्वस्थ होता है। यथावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अफीम और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष से ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाती हैं। उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के मंत्र यंत्र होती हैं, वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाती हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव, विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले, गण उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले, निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म से साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांडा और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से समान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विस्मित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तमी चंडिका का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत और कानों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से नित्य
परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए दुर्लभ भी है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है, कल्याण शिव के साथ आनंद का भागी होता है। इति देव्याः कवचम संपूर्णम। जय माता दी। दुर्गा कवच की कथा संपूर्ण हुई। जय माता दी। ऐसी ही धार्मिक और रोचक कथा के साथ हमारे साथ बनी रहिए। नवरात्रि में दुर्गा माता की जय जय माता दी अवश्य लिखेगा। मिलती हूँ ऐसी ही धार्मिक और रोचक कथा के साथ। तब तक के लिए जय बजरंगबली। राम राम।